के सारे कॉल्स। सत्यदेव साहब के पास जाइए जरा, स्क्रीन पे एक्साइड इंडस्ट्रीज का स्टॉक लेकर आइएगा। आज हफ्ता वसूली में 180 के ऊपर का बाय कॉल आया था, 12:45 के आसपास लिया होगा वो कॉल एक्साइड का। और क्या बढ़िया मोमेंटम एक्साइड ने पिछले 10-15 मिनट में पिकअप कर लिया है। सत्यदेव सर, अभी वाली पिक छोड़िए, पहले एक्साइड का अपडेट दे दीजिए। आपके इवेंचुअल टारगेट क्या है? 190 195 थे शायद। 195। गुड आफ्टरनून आशीष, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ आशीष, हमने जो टारगेट दिया वो 195 है, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि ये पार कर लेगा 195 को, क्योंकि दैट इज व्हाट द प्रोजेक्शन इज सजेस्टिंग। सो हमने जो आशीष जो शुरू में जो स्टॉप लॉस रखा था 175, तो अगर किसी ने हमारे कहने पे लिया है तो आप स्टॉप लॉस को अभी ट्रेल कर दे 180, तो आपका नो लॉस नो प्रॉफिट पे आप खड़े हो जाओगे और टारगेट रहेगा 195 प्लस। बढ़िया कॉल। तो 180 का स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए अगर हफ्ता वसूली की वो बेट आपने ली थी। एक दो हफ्ते के लिए 195 के टारगेट्स थे। आज एटलीस्ट आप अपने स्टॉप लॉस जब 180 पे लगा देंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली पोजीशन खड़ी हो गई है उस समय, और अब डाउन साइड अब बच गया आपका। अच्छा सत्य सर, अब कौन सा, सुबह आप कह रहे थे हफ्ता वसूली के लिए तो कुछ और पॉकेट्स होंगी, लेकिन ट्रेडिंग के लिए तो आईटी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो इस समय ट्रेड के लिए आईटी स्टॉक ढूंढ के लाए या कुछ और है? आईटी रहेगा जहन में, मुझे क्योंकि लग रहा आशीष था। हाँ, सब मोमेंटम उधर ही है। आप देखिए सुबह में टीसीएस दिया था, उसका टारगेट आ गया, उसके बाद विप्रो दिया है, वो डेज हाई पे खड़ा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम है और मोमेंटम प्ले करना है, तो आईटी इज द सेफर बेट। सो जो शुरुआत करूंगा मैं शो की शुरुआत की, वो रहेगा टेक महिंद्रा। देखिए टेक महिंद्रा, अगर आप इसका आर्ली चार्ट देखो तो ये कंसोलिडेशन मोड में है, और कंसोलिडेशन इज अबव 1430, 1430 के ऊपर ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो 1437 यानी सिर्फ 7 रुपए ऊपर है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया बैठता है टेक महिंद्रा में। सो टेक महिंद्रा इज अ बाय 1420, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 17 रुपए का स्टॉप लॉस, और सामने जो टारगेट है वो रहेगा 1480। अगर आशीष ऑप्शंस में करना है तो एटीएम कॉल पे काम करे, 1440 का कॉल ऑप्शन करीबन 35 रुपए के आसपास है, 35-36 रुपए के आसपास, इसे बाय करे, 25 का स्टॉप लॉस रखे, और जो टारगेट है वो रहेगा 60 प्लस। सो टेक महिंद्रा इज माय फ्रेश कॉल। ठीक। तो एक साइड पे 180 का स्टॉप कर लिया, 175 से बढ़ा के हमने, और अब टेक महिंद्रा में खरीदारी करने का मन। तो आईटी स्वीट स्पॉट में चंदन अभी मेंशन कर ही रहे थे, केमिकल्स और आईटी बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें कोफोर्ज बेट आ गया हमारे पास, ओएफएसएस आ गया, ओरेकल फाइनेंशियल, और अब लीजिए टेक महिंद्रा भी। गाबा सर को दिखाइए स्क्रीन पर। गाबा सर को ट्रेड लिया उसमें से आज? एक लिया लॉन्ग साइड, वो गिरा तो 1000 तो लिया था आपने, खरीद लिया था उस टाइम में? निफ्टी लिया था करीब दो, जब 17,250-60 से बाउंस हुआ, उसके बाद अपमूव में लिया, लेकिन जल्दी निकल गया, लेकिन कुछ तो पैसा मिला। तो आज का हो गया कि अभी और कुछ करना है? अब देखेंगे, शाम को शायद ले जाऊंगा मैं लॉन्ग, देखें कहां बंद होता है कल के लिए, क्योंकि वीकनेस मार्केट में मुझे नजर नहीं आ रही, तो लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, तो देखना है कि कहां ओपन, कल तो देखिए कल कहां ओपन होगा, लेकिन कहां क्लोज होता है वो जरूरी है। आज कल के लिए शायद ले जाऊंगा मैं, पक्का नहीं है। तो फिर ले जाने की कंडीशनल बाय क्या है? किन 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 कंडीशंस पे आप लेके जाओगे? अब तो मैं देख ही रहा हूं फिलहाल कि कहां लेके जाऊं, क्योंकि लगता है कि ये जो जोन है, अगर यहां पर भी अगर बंद होता है निफ्टी, तो फिर ले जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि 400 के आसपास थोड़ा सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, तो गैप अप अगर ओपन खुलता है कल सुबह तो बेच देना चाहिए। गैप अप ओपन का ही अगर इंतजार कर रहेगा, या फिर लोअर लेवल थोड़ा डिप मिल जाए, 17,330 के आसपास अगर मिल जाता है तो स्टॉप कम रहेगा, फिर एक अपमूव मिल सकता है, क्योंकि 17,400 तक ले जा सकता है, फिर वो ट्रेवल करेगा 400 तक, लेकिन 400 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वहां बेचना है। खुलता है तो बेचना है, या फिर ट्रेवल करता है वहां तक, उसकी ट्रेवल जब करता है तो यहां पर लेके फायदा नहीं है। 360 पे चल रहा है आजकल, 40 पॉइंट मिल सकता है, दिक्कत 400 भी जाए नहीं जाए, लेकिन 400 के आसपास जा सकता है। तो के दरअसल टारगेट्स हैं इस समय रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो डिप्स आए तो खरीदारी करिएगा, वो 400 के जोन के आसपास एक बार वो पोजीशन बुक करने का मौका होगा। तो गाबा सर वॉच कर रहे हैं, गाबा सर है 3:30 तक। गाबा सर अगर ट्रेड ले रहे हो तो हमें बता दीजिएगा। अच्छा, इस समय का स्टॉक स्पेसिफिक बेट कौन सा? पावर फाइनेंस, पावर फाइनेंस मुझे अच्छा लगता है, इसमें तेजी है पावर फाइनेंस में, और मुझे लगता है इसमें आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। इसका जो टारगेट है करीब 150 का है, स्टॉप होगा 136, लेकिन 150 के लिए 1-2-3 दिन देना पड़ेगा। अब 120 139 पे चल रहा है ट्रेड, 11 रुपए का अपमूव है ऑन 139 रुपीज स्टॉक, तो बढ़िया अपमूव है बाकी पावर फाइनेंस में। ओके,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा सुबह आज हमारे चार्ट स्कैन में डिस्कस हुआ था कि 135 के ऊपर इसमें एक्यूट स्ट्रेंथ है, उस पर फोकस कीजिएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है डे हाई, याद रखिएगा इट्स अ रेंज ब्रेकआउट और मल्टी मंथ रेंज ब्रेकआउट है। आशीष, कुछ ट्रेड्स पे फोकस करते हैं, स्विंग्स पे फोकस करते हैं। ये ट्रेड पे टिप्पणी प्रकाश जी ने भी कई बार की है, आपने भी की है, चंदन ने भी की है, और मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बार स्क्रीन पे डॉक्टर रेड्डीज लेके आइए प्लीज। डॉक्टर साहब, इस पर 2 एवरेजेस ड्रॉ करिएगा, 100 डे और साथ ही साथ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आज की कैंडल सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है, सबसे वाइल्ड लोअर शेडो है, यानी प्राइस का लो और ओपनिंग पॉइंट काफ़ी वाइल्ड और उससे भी ज़्यादा वाइल्ड हो गई है अब बॉडी, और ये अप्रोच कर रहा है करीब करीब 2976, जो इसका लास्ट ड्यू एवरेज है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, आपको याद होगा वो कैंडल 27 जुलाई की, जिस दिन इसका अर्निंग्स के बाद डैमेज हुआ था, अब ये उस कैंडल के बीचों बीच ट्रेवल करता हुआ। आशीष, ये पुल बैक क्या एग्रेसिव हो सकता है? इस ट्रेड पर आपका लुक क्या है, और अभी इस वक्त बाय करना चाहेंगे आप क्या? देखिए, बिल्कुल एग्रेसिव हो सकता है क्योंकि पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है, और जिस तरह से कंसोलिडेशन लॉन्ग टर्म चैनल में हुआ है, मुझे तो लगता है ये स्टॉक बहुत जल्द 5200 के लेवल्स को क्रॉस करेगा, और 5200 पे भी रुकता हुआ मुझे नजर नहीं आता। बट ट्रेडिंग के लिहाज से मैं समझता हूँ पहली जो एक अपसाइड जिसको ट्रैक करना चाहिए वो 5200 के लेवल्स की होनी चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 4890 का, 4890 के स्टॉप के सामने 5200 तक की अपसाइड मैं समझता हूं डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी, और जैसे ही स्टॉक 5200 को क्रॉस करेगा, मुझे लगता है तब शायद 5500 के लक्ष्य भी इस स्टॉक में देखने को आसानी से नजर आ सकते हैं। बट फ्रॉम इमीडिएट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 5200 की अपसाइड के लिए यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड डॉक्टर रेड्डीज में लिया जा सकता है।